नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा समाधान और हर परिचर्चा को लेकर अपन आज बात करने वाले हैं, क्योंकि अपने सामने दुविधा और बेरोजगारों के साथ धोखे पे धोखा। ये हो क्या रहा है? अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आचार संहिताएं हैं, तो अब हमें करना क्या है? इन सारी परिचर्चाओं को लेकर आज आपके मैं सामने आया हूं। एक दिन का पूरा इंतजार किया मैंने 16 तारीख का, कि कहीं ना कहीं कोई नोटिफिकेशन डल जाए, कहीं ना कोई कोई नोटिस आ जाए, मगर ऐसा कुछ सरकार द्वारा या डीएलवी विभाग द्वारा ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। फिर भी मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि तुम्हारे कॉल और मैसेज इतने ज्यादा थे कि हो क्या रहा है। राजस्थान नगर पालिका भर्ती सफाई कर्मचारी 2023 की जो भर्ती की बात कर रहा हूं, जो 2 फेज की भर्ती बन चुकी थी। 2 फेज का मतलब आपने पता है, पहले 13,184 पदों की जो भर्ती थी, और उसके बाद इसमें 11,772 पद और इंक्लूड कर दिए गए। ये दोनों चीजें जोड़ दी गई थी इसमें। ये आपको भी पता है और मुझको भी पता है। ये भर्ती, अब क्या था, इस भर्ती के हमसे फॉर्म ले लिए गए, तो इस पर परिचर्चा करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। मगर मूलतः आप सभी को पता होगा कि ये जो दूसरी भर्ती इन्होंने निकाली थी, 11,772 पदों की भर्ती, इसके लिए 16 अक्टूबर से फॉर्म भरना जरूरी था। ये कल की बात है, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं देखो हो क्या रहा है, कोई नोटिस आ जाए, तो आज मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूं। तो 11,772 पदों की ये भर्ती थी। इस पर 16 अक्टूबर से आवेदन मांगे थे। कितने अक्टूबर से मांगे थे? 16 अक्टूबर से आवेदन मांगे गए थे, मगर अभी तक SSOID पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। सब कह रहे हैं, जो ये 13,184 वाले थे, कि सर हम अपडेट करवाना चाह रहे हैं कुछ चीजें, तो वो नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो नए पद थे, नए पदों को भरना था, वो कह रहे हैं गुरुजी हम अब क्या करें। तो इन सारी बातों की बात करेंगे। क्यों नहीं हुआ आवेदन शुरू, सबसे बड़ी समस्या यह है। और सरकार या विभाग कौन है जिम्मेदार? मुख्यतः इसका जिम्मेदार कौन है, कि हम सरकार को दोषी ठहराएं या विभाग को दोषी ठहराएं? बेरोजगारों के साथ हो रहा है धोखा। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम परिचर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मूल मुद्दों की, मूल चीजों की हम बात करते हैं। पहली बात तो, जहां तक अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, नोटिस है ना, किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? ये सबसे बड़ी कमी तो किसकी आ रही है? विभाग की। ये एक बड़ी कमी है विभाग की, क्योंकि अगर आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, या जैसे अभी अब पशु परिचर की भर्ती को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, उसका कारण क्या था? उसका कारण है, उस भर्ती का कारण किसका? पशु परिचर, ऐसा कुछ था। जो पशु परिचर वाली भर्ती थी, इसके कारण, इसको किसके कारण स्थगित कर दिया गया था? चुनाव के कारण। इसको चुनाव के कारण रोक दिया गया था। मुख्य वजह ये थी। क्या यही वजह है कि विभाग ने रोक दिया इसको? मगर विभाग को इसका नोटिस तो देना चाहिए था, कोई सूचना तो देनी चाहिए। अपरिहार्य कारणों के कारण भर्ती के फॉर्मों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये चुनाव आयोग, अगर इन्हें चुनाव आयोग इन पर कुछ दबाव दे, या इस चुनाव आयोग को लगे कि ये भर्ती सरकार को लाभ दे रही है, तो इसको रोक सकती थी। मगर ये विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि इसको हमें नोटिस दिया जाए, इसका हमें क्या दिया जाए? नोटिस दिया जाए। मगर ऐसे विभाग की बहुत बड़ी गलती है कि ऐसा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की। बहुत सारी जगह, जैसे अखबार में सूचना निकाल देनी चाहिए थी 15 तारीख को ही, मगर ऐसी सूचना भी नहीं। और देखो सरकार, अब इसके सरकार नहीं बोल सकती। अब सरकार नहीं बोल सकती, क्योंकि सरकार इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि आचार संहिता है, और आचार संहिता में सरकार भर्तियों जैसे लुभावनी बातें नहीं कर सकती। अगर करती है तो वहां उन पर कार्रवाई होने की संभावना रहती है।
तो ये काम था किसका? विभाग का। तो इसका जो प्रमुख जिम्मेदार रहा है, इसका जिम्मेदार विभाग रहा है। क्या कारण, कौन है जिम्मेदार? विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि विभाग को समय समय पर अगर चीजें मिल रही है तो पहली बात तो जो नियम बनाता है, जो भी नियम बनता है वो नियम बनाता कौन है? विभाग बनाता है। भाई सरकारें तो भर्ती निकाल देती है, अब किस मापदंड से हम भर्ती करवाएंगे ये सरकार थोड़ी तय करेगी, ये तो विभाग तय करेगा। ये तो विभाग तय करेगा कैसे भर्ती लेंगे, किस एजेंसी के थ्रू लेंगे, हम इंटरव्यू बेस लेंगे, ट्रेड टेस्ट बेस लेंगे या लॉटरी सिस्टम से लेंगे, कोई भी कंडीशन ये विभाग के अधीन रहती है। तो ये विभाग के अधिकारी तय करते हैं। भाई आईएएस की भर्ती निकाल दी तो आईएएस, आरपीएससी की भर्ती निकाल तो आरपीएससी तय करेगी कैसा पेपर देंगे, क्या है क्या नहीं। तो ये एक विभाग की कहीं ना कहीं चूक है। और देखो सरकार तो कर ही रही है। देखो सरकार को अगर ये 11,772 पदों की भर्ती देनी थी तो इसी भर्ती को वो 30,000 की करके दे सकता था, 30,000 की करके दे सकता था, और वो भी शुरू में ही दे सकता था, तो इतने वाद विवाद भी नहीं आते। अगर मैं कह रहा हूं इस भर्ती को सरकार कौन है? सरकार इस भर्ती को शुरू में ही जब घोषणा हुई थी उसी समय ये 30,000 की कर देता ना, तो कोई दिक्कत आती क्या? मेरे को बताओ। कोई दिक्कत नहीं आती और भर्ती पूरी हो जाती है आराम से। मगर सरकार ने पहले ही इसको तोड़कर 13,184 पदों का कर दिया, फिर बाद में इसमें इंक्लूड कर रहा है 11,772 पद। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सरकार भी इसको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सरकार भी लीपापोती, सरकार इसको भ्रमित कर, सरकार ने भर्ती भी निकाल दी, अब कहती है हम पुनः आएंगे। क्या आएंगे? पुनः लौटेंगे तो पूरा करवा देंगे, और नहीं लौटेंगे तो अगली सरकार आने। यानी अगली सरकार भी गत्ते में और ये सरकार भी गत्ते में। यानी राजनीतिक लोग किसी के नहीं होते, सीधी सी बात है। मैं ओपनली बात कर रहा हूं यहां पर। तो ये राजनीति का अगडंडा बनी हुई है भर्ती। और अब आचार संहिता है, हम कर भी कह सकते हैं कि आचार संहिता, चुनाव आयोग है, कोर्ट भी आदेश दे देगा कि ऐसे कार्य नहीं किए जा सकते इस बीच में। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं 1-2 दिन में, या तो आज जैसे वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, या तो आज या कल कोई भी विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, विभाग नोटिस जारी कर दे कि क्या हुआ है क्या नहीं। क्योंकि अब पता भी नहीं है, विभाग अपन किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी से कोई सूचना का माध्यम भी नहीं है। तो विभाग नोटिस जारी करे इस चीज का कि जल्दी से जल्दी इसमें क्या है, किस कारण से ये 16 अक्टूबर जो हमने दे रखी थी, इस पर आपके फॉर्म नहीं भरवाया, 16 अक्टूबर से 4 नवंबर था। अगर अब देखो इसमें एक चीज, अगर अब जैसे 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में फॉर्म चालू होते हैं, तो अपनी 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक फॉर्म भरे जाने थे। तो ये इस बीच का जो गैप है, जैसे अब मान लो भाई 18 से भरे जाए तो 18 से भरे जाए तो 6 तारीख लास्ट डेट हो जाएगी। जैसे 20 से भरे जाए तो अब लास्ट डेट क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी या 8 हो जाएगी, ये लो। यानी वो चीजें सारी बढ़ जाएगी, वो सारी चीजें बढ़ जाएगी, वो कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। फिर भी सरकार को ये चीजें देखनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। अब क्या, गलती तो विभाग की है। अब होगा क्या? अगर चुनाव आयोग की वजह से, उन्होंने चुनाव की वजह से इसको रोका है तो अलग बात है, या कोई टेक्निकल कारण भी हो सकता है। टेक्निकल कारण, अब टेक्निकल कारण है तो सरकार, जो विभाग था पहले ही सूचना डाल देता, या वहां पर अगर टेक्निकल कारण था तो पोर्टल तो डल जाता एसएसओ आईडी पर सूचना तो आ जाती, फिर खुल नहीं रहा था, अपडेट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ ना। तो कहीं ना कहीं विभाग ने यहां पर भी थोड़ा सा बेरोजगारों के साथ गलत करने का कार्य किया है। ये विभाग की भी कमी मुझे साफ शब्दों में नजर आ रही है। तो आप चिंता ना करें भाई, अगर सरकार ने ये चीजें निकाली दी, सरकार ने ये चीजें करी दी, सरकार ने मूलतः ये चीजें करी दी, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, कंप्लीट तो होना है ही है।
ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आप सोचो, एक देखिए एक बेरोजगार है, वो कितनी मातापची में पड़ा है या कितना अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा है। तो मेरा विभाग से भी और सरकार से भी, सरकार से तो अब निवेदन करने के फायदे भी नहीं है क्योंकि वो सुनने वाले भी नहीं है, तो विभाग से विशेष निवेदन है कि कोई भी अपडेट है तो आप समय पर या एक दिन पहले आपके पास ऐसी चीजें आ रही तो क्योंकि मेरे हिसाब से चुनाव आयोग ने अगर उन्हें बोला होगा तो 15 तारीख को ही बोल दिया होगा, एक दिन पहले ही बोल दिया होगा। जैसे पशु परिचर की जो भर्ती थी 13 से फॉर्म भरे जाने थे, 12 को ही काम नक्की कर दिया था विभाग ने, तो इनको एक दिन पहले ही। तो ये विभाग की जो गलती है हम पे भारी पड़ रही है। बच्चे हमें भी कॉल कर रहे हैं और यूट्यूबरों को भी कॉल कर रहे हैं, और फिर ऐसी चीजों पर वीडियो बनाने की हिम्मत कोई कम ही लोग करता है। तो ये एक, क्योंकि कोई मुद्दा भी नहीं है, क्यों नहीं है किसी को पता भी नहीं चलता है, तो ये एक माहौल सा बन के रह गया। चिंता नहीं, आप फॉर्म आएंगे आपके, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है, ये भर्ती अपने जो लगभग 24,000 पदों पर भर्ती होनी है। अब 24,000 पदों पर भर्ती होनी है क्योंकि 13,184 तो एक थे और 11,772 पद एक थे। अगर इनको जोड़ा जाए तो 24,900 कितने होते हैं, 56 पद होते हैं, 56 ही होते हैं, 56 पद होते हैं। तो इन पदों पर अगर कोई जोड़ में गलती होगी तो इसी ना बनाए, इन पर अब भर्ती पूरी होनी है आपकी। तो देखो अब पुराने वाले क्या करें, जो पुराने वाले फॉर्म है उनको अपडेट करने का, अपडेट करने का मौका मिलेगा, और जो नए फॉर्म है वो आप भर ही सकते हो। ठीक है, अब अपडेट में क्या आता है क्या नहीं आता वो आने के बाद नए भरे जाने हैं, वो बात है। अब कहां से भरना है क्या भरना है ये आप खुद को तय करना है कि आप अपने अनुसार कहां कहां कर सकते हैं। मगर तैयारी बेटा, तैयारी अभी से, जो नए बच्चे आए हैं वो अभी से तैयारी करें। पुराने वाले इस पर जोर देते रहे, पुराने वाले इस पर विशेष जोर देते रहे, क्योंकि जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उनको समय समय पर सब चीजें मिल रही है। जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है, मैं कह रहा हूं आज गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी, BYSTUDY, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर नगर पालिका का कोर्स मिल रहा है आपको, और वह कोर्स भी मात्र 399 रुपए। कितने रुपए में? 399 रुपए में। कोर्स में साक्षात्कार, वीडियो, ट्रेड वीडियो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 10-20 वीडियो नहीं है, पूरे के पूरे सारे कंप्लीट आपको 50 वीडियो मिलेंगे। कम है तो वो डाल दिए जाएंगे। अभी इंटरव्यू के तो वीडियो ही नहीं डाले, अभी तो ट्रेड टेस्ट के भी बहुत वीडियो डालेंगे। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको यहां जो है 120 पेज की, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, 120 पेज की पीडीएफ है। अब देखो जिन्होंने पहले खरीद लिया, पहले वालों को फ्री मिलेगी। पहले वाले को फ्री मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली 10। फर्स्ट टेस्ट सीरीज में 25% है, तो ये आपको फ्री मिल रहा है। नए वाले जो खरीदेंगे उन्हें बोनस मिलेगा। ये सारी चीज मात्र 399 रुपए में। अगर आप चीजों को अलग अलग लेते हो कि कोर्स लेते हो, कोर्स लेने के बाद आपको कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। टेट सीरीज, पीडीएफ कुछ नहीं, सब इसमें इंक्लूड है। अगर आप केवल पीडीएफ लेते हो तो आपको 99 रुपए पे करने पड़ेंगे, और आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, केवल टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज देख लिख सकते हो, तो आपको 49 रुपए पे करने पड़ेंगे। कितने रुपए? 49 रुपए। और अगर ये कोर्स खरीद लेते हो बेटा, ये कोर्स खरीद लेते हो आप, ये कोर्स, तो आपको ये दोनों लेने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आप ये अकेली ले सकते हो, ये अकेली ले सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। बहुत ही पावरफुल पावर
ये पाओ। आपने किसी का भी कोर्स खरीदा है बेटा, मैं कह सकता हूं बहुत सारे, क्योंकि सबसे पहले कोर्स हम ही ने लॉन्च किया था, सब मजाक बना रहे थे कि इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, मगर सबसे पावरफुल जो कोर्स, सबसे ज्यादा वीडियो और सबसे अधिक मैटर यही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। दावे के साथ अगर कोई कह रहा है तो मेरे को ऑन कॉल मेरे नंबर पर बात कर सकता है 9887646020 है, और किसी के भी मैटर से तुलना करवा सकता है सीधा कॉल करके। सबसे ज्यादा 50+ वीडियो देने वाला है बेटा, है ये जो टेस्ट सीरीज रही है फ्री उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ये आपके लिए, ये सारी चीजें आपके लिए है, सब चीजें। तो आप जल्दी से जाए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम फिर से लिख रहा हूं, बाय स्टडी, STUDY, और अपने सुनहरे भविष्य के लिए एक बार कोर्स खरीदे। कोई मोटा कोर्स नहीं है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो, ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो, तो अब 7 दिन का बैच चल रहा है भाई साहब। कितने दिन का? 7 दिन का। और 7 दिन के इस बैच की फीस है 5,000 रुपए। कितनी फीस है भाई साहब? 5,000 रुपए। इस बैच की फीस कितनी है? 5,000 रुपए। कितनी फीस है? 5,000। उसमें आपका देखो भाई साहब, रहना भी आ गया, इसमें आपका खाना भी आ गया, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी आ गया, इसमें आपका इंटरव्यू भी आ गया, इसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट भी आ गया, यानी सारी चीजें इसमें आ गई। रहना, खाना, ट्रेड टेस्ट, सब चीजें। 7 दिन तक हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, और ये 7 दिन की ट्रेनिंग आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये मैं कह रहा हूं। 7 दिवसीय ट्रेनिंग आपके लिए जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? मील का पत्थर साबित हो सकती है, ये मैं आज कह रहा हूं आपको। तो आप अभी इस एक ऑफलाइन बैच में आना कहां है गुरुजी? राज क्लासेस बानसूर, राज क्लासेस बानसूर में अपना है 9887646020, ये हमारे नंबर है, इन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप 3 ही दिन की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, 3 दिन की ट्रेनिंग की फीस 2,500 रुपए रहेगी। इसमें आपका रहना भी हो जाएगा, और इसमें आपका खाना भी हो जाएगा, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी हो जाएगा, और इसमें आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। सारी चीजें 2,500 में। और 7 दिवसीय ट्रेनिंग लेना चाहते हो 7 दिन की, तो उसकी फीस रहेगी भाई साहब 5,000। 7 दिन की ट्रेनिंग में आपको हीरो बना के भेजेंगे, यहां आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके भेजेंगे। दोनों चीजें समान है, बस टाइम अगर आप ज्यादा दोगे तो ज्यादा लाभ लोगे। तो आपकी बहुत सारी बातों का मैंने जवाब दिया होगा, आपने देखा भी होगा। और भी कोई सूचना आती है तो मैं आपके पास सूचना लेकर आता हूं। फोरमों की अगर जो भी विभाग का नोटिस आएगा 1-2 दिन में आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।